छोटी सी गुड़िया 12 साल की बच्ची अपने बाबा से ज़िद कर रही थी। बाबा, मुझे दिवाली पर नए कपड़े लेकर दें। चाचू ने भी अपनी बेटी को लेकर दिए हैं। बाप मजदूर दिहाड़ीदार था। बाप ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बच्ची को नए कपड़े लेने हैं, ले दूंगा ना। बाप का दिल तो चाह रहा था मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं, लेकिन हालात सोच से भी ज़्यादा बिगड़े हुए थे। जेब में फूटी कौड़ी तक न थी। थोड़े दिन बाद दीपावली थी। पत्नी पास आकर बैठी, आहिस्ता से बोली, गोपाल, पैसों का कुछ किया आपने? गोपाल परेशानी में बोला, यूँ लगता है दीपावली भी गम के साए में गुजर जाए। काम मिल नहीं रहा। जहाँ चंद दिहाड़ी काम किया था, वह लोग भी पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। दोनों परेशान बैठे थे। सुबह गोपाल काम पर जाने लगा। बेटी पास आई, बाबा, मेरे कपड़े, मेरी चूड़ियाँ और मेरे लिए हेयर क्लेचर लेकर ज़रूर आना। गोपाल मुस्कुराया, अच्छा मेरी बच्ची, लेकर आऊँगा। बेटी मुस्कुराने लगी, बाबा याद से लेकर आना, मेरे लिए पटाखे भी लाना। मैंने आज सोना नहीं है। आप पटाखे लेकर आएंगे तो मैं पास वाली दीदी के साथ दीपावली का खूब आनंद लूँगी। गोपाल ने सर पर हाथ रखा, अच्छा मेरी बेटी, ले आऊँगा। दिन गुजर रहा था, कोई काम ना मिल सका। जेब में सिर्फ 20 रुपये थे। बेटी के लिए कपड़े चूड़ियाँ लेनी थी। पटाखे का भी बोला था बेटी ने। घर कैसे जाऊँगा? गोपाल बहुत परेशान था। बाज़ार से गुजर रहा था। बेटी का चेहरा आँखों के सामने था। न जाने दिल में क्या सूझी, चोरी का मन बना लिया। शायद कि बेटी को खुशियों के पल देना चाहता था कि एक दुकान पर गया। वहाँ भीड़ काफ़ी थी। चुपके से एक फ़्रॉक उठाया और छुपा लिया। किसी को खबर ना हो सकी। चलते हुए चूड़ियाँ उठाने लगा कि किस्मत हार गई। एक आदमी ने देख लिया और शोर मचा दिया, पकड़ो चोर को। गोपाल भागने लगा कि लोगों ने दबोच लिया। हाथ में बेटी के लिए चूड़ियाँ पकड़ी हुई थी। एक शख्स आगे बढ़ा और गोपाल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कुत्ते इंसान चोरी करता है, एक चिल्लाकर बोला। तलाशी ले कमीने की। बेटी के लिए फ़्रॉक चोरी की थी, वो भी पकड़ी गई। एक आदमी आगे बढ़ा, गिरेबान से पकड़ा और बुरी तरह गोपाल को मारने लगा। कपड़े फाड़ दिए। गोपाल हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहा था। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन सुनने वाला कौन था? बेटी घर में बाबा का इंतज़ार कर रही थी। खुश थी, मेरे बाबा नए कपड़े लेकर आएंगे, पटाखे छुड़ाऊंगी और मेरे बाबा नए जूते भी लेकर आएंगे। गोपाल के चेहरे से खून बह रहा था। फटे कपड़े, बुरा हाल हो चुका था। कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। एक लड़का वीडियो बनाते हुए बोला, दोस्तों, ये हमने आज चोर पकड़ा है। सुना है ये पहले भी बहुत सी चोरियां कर चुका है। इसको अब पुलिस के हवाले किया जाएगा। रोते हुए गोपाल बोला, मेरी विनती सुन लो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं हार गया था हालात के सामने। मैं चोर नहीं हूँ। एक शख्स आगे बढ़ा। उसने गोपाल को गिरेबान से पकड़ा और गाली दी, बेशर्म, शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए? भगवान का डर नहीं तुझे? गोपाल ने नज़रें झुका ली। लोगों को देख रहा था। उस गरीब की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। सब ने उसे कितना जलील कर दिया। इतने में मेरा गुज़र बाजार से हुआ। मैंने देखा एक व्यक्ति ज़मीन पर बैठा हुआ है। चेहरे से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे और वो मुंह टांगों में लिए रो रहा था। मैंने कार रोकी, लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ है यहाँ? तो लोगों ने बताया, सर जी, चोर पकड़ा है, चोरी करके भाग रहा था। मैंने चेहरे की तरफ देखा। शक्ल से तो चोर नहीं लगता। यूँ लगता है कि हालात का सताया हुआ बेचारा कोई बेबस इंसान है। मैं पास गया, लोगों को अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। यहाँ एक व्यक्ति गाली देकर बोला, सर जी, ये चोर चोरी करके भाग रहा था। मैंने पूछा, चोरी क्यों की? तो एक दुकान का मालिक बोला, इसने एक फ़्रॉक और चूड़ियाँ चोरी की हैं। मैं उस दुकानदार की तरफ देखने लगा। लोग उसे चौधरी साहब कह रहे थे। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप बुज़ुर्ग हैं, क्या आपने जानने की कोशिश की कि आखिर ये चोर एक छोटी बच्ची की फ़्रॉक और चूड़ियाँ चुराने की कोशिश क्यों कर रहा था? चौधरी साहब बोले, जानना क्या है, ये चोर है साहब जी।
इसे बस पुलिस के हवाले करना है। मैंने उनसे पूछा, आपका कोई दुश्मन है? तो चौधरी साहब बोले, हाँ जी, ये भागने लगा तो इसे पकड़ा, तब ये चूड़ियाँ टूट गईं और खींचा तानी में वो फ़्रॉक भी फट गया, तो इसने चोरी किया था। मैंने पूछा, वह कितने रुपए के थे? चौधरी साहब बोले, पूरे 10,000 के। मैंने जेब से 10,000 निकाले और कहा, ये लें आप अपनी चूड़ियाँ और फ़्रॉक के पैसे, उसको जाने दें। लोग तो नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उनको मैंने बताया कि मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। आदमी मेरी तरफ देखने लगा, आंखों में आंसू थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने कार में ले गया। प्यार से पूछा, क्यों चोरी कर रहे थे? आहिस्ता से बोला, साहब जी, मैं चोर नहीं हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। आजकल कोरोना है, काम मिलता नहीं। जिन लोगों के पास काम किया था वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 20 रुपये के अलावा कोई पैसा नहीं है। सर जी, मेरी एक बेटी है 12 साल की। वह जिद कर रही थी बाबा पटाखे, चूड़ियाँ और नए कपड़े लेकर दें। मेरी बेटी बहुत खुश थी। मैं वादा करके आया था बेटी ले दूंगा। जब कहीं से पैसे ना मिल सके तो खाली हाथ जाता और बेटी पूछती बाबा चूड़ियाँ कहाँ हैं, तो मेरा दिल फट जाता। साहब जी, बस बेटी की मोहब्बत में ये सब करना पड़ा। साहब जी, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, मजबूरी में इंसान सब भूल जाता है, लेकिन चोरी करना गलत काम है। आइंदा ऐसा कभी ना करना। मैं उसे एक दुकान पर लेकर गया, उसको शॉपिंग करवा कर दी। उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसके लिए कपड़े खरीदे, उसकी बेटी के लिए चूड़ियाँ और पटाखे भी खरीदे। वो बहुत खुश था। वो गाड़ी में मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठा, खुशी से भी रो रहा था और मुझे बहुत सारी दुआएं भी दे रहा था। मैंने कुछ पैसे उसकी जेब में डाल दिए। मैं लेना तो नहीं चाह रहा था। कहने लगा, साहब जी, मेरे लिए इतना बहुत है कि आपने मेरी पत्नी और बेटी के लिए ये सब ले दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। फिर उसे उसके घर छोड़ने गया। मेरा दिल तो तब तड़प उठा जब गोपाल ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बेटी दौड़ते हुए आई और बाबा के सीने से लिपट गई। पापा, मेरे लिए नए कपड़े लाए हो? मैंने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। बेटी बाबा का इंतज़ार कर रही थी। क्या होता अगर मुर्दा ज़मीर का मालिक ये समाज एक बार उसकी मजबूरी को समझ जाता। वो चौधरी साहब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर एक बार पूछ लेते, भाई आखिर क्यों चोरी कर रहे हो? मारने पीटने और गालियां देने वाले शर्मदार पूछते और किसी लाचार बेबस और गरीब का सहारा बनते, चाहे एक एक रुपया ही क्यों ना देते। किसी बेचारे गरीब की बेटी को अपनी बेटी समझकर उस गरीब की इज्जत क्यों ना उछालते। सोचो, अगर मैं ना जाता वक्त पर और उस बेचारे को पुलिस के हवाले कर देते तो बेटी दीपावली के दिन भी इंतज़ार करती रहती। मेरे बाबा मेरे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। प्लीज़ अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाश करें जिनके घर दीपावली की खुशियाँ आपकी छोटी सी दया दान से जगमगा सकती हैं। किसी गरीब बेबस को चुपके से थोड़े से पैसे दे दें कि वो अपनी बेटी को त्यौहार की मुस्कुराहट खरीद कर ला दे, ना कि कोई बेचारा गोपाल की तरह मजबूर होकर गलत कदम उठाए और फिर हम गैरतमंद बनकर उनकी इज्जत उतारने लगें और किसी बेटी की आंखों में गम के आंसू छलक जाएं और बेचारा बाप अपनी बेबसी पर चीख चीख कर रोता रहे और कहता रहे, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए भटक गया था। चलो, मोहब्बत और इंसानियत की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। इस दीपावली की खुशियों में गरीब और बेबस लोगों को भी साथ शामिल करते हैं। किसी एक के घर में भी अगर हमारी यह वीडियो देखकर खुशियां बिखर गईं हों तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।